पिछले एपिसोड में आपने देखा गैंथेट गार्डियंस के बीच अर्थ को लेकर अपनी चिंता सामने रखता है। सुपरमैन ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश को कैपिटल बिल्डिंग भेजता है ताकि वो लोग स्पीकर को गवर्नमेंट बंद करने से रोक सकें। प्रेसिडेंट बैटमैन को ये सब बताने के लिए फ़ोन करते हैं पर उनकी बात ओरेकल से होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिनेस्ट्रो को, जो कि वॉच टावर के बाहर सुपरमैन को गार्डियंस के बारे में बताने आया होता है। ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश स्पीकर का फैसला बदलकर बाहर आते हैं पर बाहर उनका सामना होता है गाय गार्डनर और गैंथेट से, जो कि हेल को कहते हैं कि उन्हें सुपरमैन से मिलना है। ये बहुत पहले की बात है। ये है क्रिप्टॉन, सुपरमैन का होम प्लैनेट, जो कि तबाह होने वाला है। जहाँ सुपरमैन के पिता जोरेल अपनी वाइफ लारा से पूछ रहे हैं कि क्या वो तैयार है, पर लारा तैयार नहीं है। वो अपने बेटे कैलल को अपने से दूर कैसे कर सकती है, पर उसे करना पड़ेगा। प्लैनेट का कोर फट रहा है और अब समय नहीं बचा। लारा जोरेल से पूछती है कि क्या कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जोरेल बताता है कि सबने उनकी मदद करने से मना कर दिया है। वो लोग अकेले हैं और अब अगर उन्हें अपने बेटे को एक भविष्य देना है तो उन्हें उसे अपने से दूर करना ही होगा। क्रिप्टॉन का कोर फट रहा होता है और लारा अपने बेटे को आखिरी बार चूमती है। जोरेल अपने रोते हुए बेटे को शिप में सुलाते हैं और शिप के लॉन्च होने के लिए पीछे हटते हैं। लारा कहती है कि हमारा बेटा रो रहा है, प्लीज़ उसे दूर मत भेजो। वो अकेला है, वो डरा हुआ है, उसे हमारी ज़रूरत है। ये बहुत पुरानी बात है, पर अब लारा और जोरेल का बेटा अकेला नहीं है। हॉल ऑफ जस्टिस में बैठा सुपरमैन गैंथेट से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। गैंथेट सुपरमैन को बताते हैं कि तुमने पहले हमारी बहुत मदद करी है। कई बार हालात ऐसे रहे हैं जब तुम्हारा दखल देना ही जीत हार का फ़र्क बताता था, और इसीलिए मैं एक दोस्त बन के तुम्हारे पास आया हूँ, सिर्फ तुमसे ये कहने कि अब दखल मत दो। सुपरमैन गैंथेट से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। गैंथेट कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो रोक दो। सुपरमैन अपनी जगह पर खड़ा होता है और बोलता है कि मैं अपने लोगों की रक्षा कर रहा हूँ। गैंथेट कहते हैं कि नहीं, तुम जो कर रहे हो उसे कंट्रोल करना कहते हैं। तुम इन लोगों का हिस्सा नहीं हो, तुम यहाँ बस पले बड़े हो, तुम अर्थ को बिलोंग नहीं करते। सुपरमैन कहता है कि सही बात है, ये मेरा प्लैनेट नहीं है, मेरा प्लैनेट तो तबाह हो गया था। मेरे प्लैनेट के लोगों को बुरे लीडर्स की वजह से अपनी तबाही देखनी पड़ी, जिन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, और इसीलिए मैं अर्थ के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। गैंथेट शांत होते हैं और बोलते हैं कि मैंने कई रियासतों को बनते और गिरते देखा है। हम गार्डियंस के पास बेहिसाब ताकत है, पर कभी कभार इन ताकतों का इस्तेमाल ना कर पाना बहुत दुखद होता है। अर्थ के लोगों को वो करने दो जो वो कर रहे हैं, ये उनका प्लैनेट है। तुम उनके बीच ना दखल दो, ना ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करो। तभी सुपरमैन के कान में एक आवाज़ आती है कि उससे वो सवाल पूछो। सुपरमैन गैंथेट से कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुमने कई रियासतों को बनते और बिगड़ते देखा है। क्या तुमने क्रिप्टॉन को भी तबाह होते देखा था? और क्या तुमने उस टाइम अपनी बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल करना सही नहीं समझा? गैंथेट चुप रहते हैं। हेल गैंथेट को आवाज़ लगाता है। तभी सुपरमैन टेबल पर अपना हाथ ज़ोर से मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके मुझे जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने की, जब तुमने मेरे प्लैनेट के लोगों और मेरे माता पिता को मरने दिया। गैंथेट चिल्ला के बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे प्लैनेट की तबाही का कारण उस प्लैनेट के लोग ही थे। सुपरमैन उड़ के आगे आता है और बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं बुरे लोगों के हाथ में ये दुनिया दे दूं। गैंथेट बोलते हैं कि हम तुम्हें इन लोगों पर राज करने नहीं दे सकते। सुपरमैन की आंखें लाल हो जाती है और वो गैंथेट से पूछता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। गैंथेट की लैंटर्न पावर भी बाहर आ रही होती है और वो बोलते हैं कि ये एक चेतावनी है। तभी गाय गार्डनर बीच में आता है और बोलता है कि थोड़ा शांत हो जाओ दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों गुस्से में हो, पर तुम लोगों की ताकत पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर देगी। क्यों ना हम कुछ पीने चलें जहाँ हम शांति से आगे डिस्कस कर सकते हैं। गैंथेट और सुपरमैन एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी सुपरमैन गैंथेट से कहता है कि मेरे प्लैनेट से चले जाओ। गैंथेट पीछे मुड़ता है और वापस जाने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे माफ़ करना जो मैंने तुमसे बात करने की कोशिश करी,
तुम मुद्दे से बहुत आगे आ चुके हो। अब हम ओआ जा रहे हैं। चलो हेल जॉर्डन। हेल आगे कुछ नहीं बोल पाता और वो गैंथेट के साथ चला जाता है। सुपरमैन वापस अपनी जगह पर आता है। तभी सिनेस्ट्रो उससे बोलता है कि अब देखा तुमने, गार्डियंस बस नाम के गार्डियंस हैं। मुझे क्रिप्टॉन और तुम्हारे लोगों के बारे में सुनकर बुरा लगा। सुपरमैन उसे कहता है कि एक पल के लिए भी ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम पर भरोसा होगा। सिनेस्ट्रो कहता है कि हम दोनों अलग अलग नहीं हैं सुपरमैन। वो तुम्हारे लिए भी वैसे ही आएंगे जैसे वो मेरे लिए आए थे। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मुझ पर भरोसा करो, पर मैं जानता हूँ कि जब भी वो लोग आएंगे तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ ओशियन प्लैनेट ऑफ लैंडवीड से किलोवॉक को बुलाया जाता है। जेंडर से टोमर रे को, साउथ नेबुला से एरिसिया प्राब और र्यूथ स्पेस से जॉन स्टुअर्ट को बुलाया जाता है। जॉन कहता है कि अभी नहीं, मैं मरे हुए लोगों से लड़ रहा हूँ जिनके बारे में मुझे कुछ वक्त पहले ही पता चला है। पर लैंटर्न रिंग से आवाज़ आती है कि अभी इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्लैनेट मर चुका है तो मरे हुए लोग इसे रख सकते हैं। ये सुनते ही जॉन वहाँ से निकलने लगता है, ये कहते हुए कि बिल्कुल, मरे हुए लोगों से हमें बाद में क्या खतरा है। दूसरी तरफ अर्थ पर सुपरमैन की सुपर आर्मी गॉथम सिटी में एंटर करने की तैयारी कर रही होती है। लेक्स लूथर गॉथम के मेयर को समझाता है कि हमने सबसे पहले आपकी सिटी को चुना है इस यूनिक प्रोटेक्शन के लिए, एक ज़बरदस्त सिक्योरिटी फोर्स जो पूरी सिटी का ख्याल रखेंगे। मेयर लूथर से कहते हैं कि आपकी इस हेल्प के लिए थैंक्स, पर मुझे नहीं लगता कि कमिश्नर गॉर्डन और बाकी पुलिस फोर्स को ये अच्छा लगेगा। सुपरमैन कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको कैसा लगेगा। गॉथम की हालत पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा ख़राब है। जिम गॉर्डन जब से कमिश्नर बने हैं तब से यहाँ क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। वो फेल हो चुके हैं। तभी कमिश्नर जिम गॉर्डन के वॉकी पे मेयर का मैसेज आता है कि उन लोगों को सिटी में आने दो। सुपरमैन की आर्मी सिटी में एंटर करती है। ऑफिसर मोंटोया कमिश्नर से पूछती है कि क्या हम इन्हें ऐसे ही हमारी सिटी में घुसने देंगे। कमिश्नर कहते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मोंटोया कहती है कि प्लीज़ कहो कि आपके पास कोई प्लान है। तब हम देखते हैं कमिश्नर गॉर्डन को एक बिल्डिंग के आगे, जहां वो एक सीसीटीवी कैमरे की तरफ देख के कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे अंदर आने दो। बिल्डिंग के अंदर से बारबरा गॉर्डन ये सब देख रही होती है। ब्लैक कैनरी बारबरा से कहती है कि मुझे लगा इस लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता होगा। कमिश्नर बार बार कैमरे की तरफ देख के कह रहे होते हैं कि मुझे पता है बारबरा कि तुम अंदर हो, मैं सब जानता हूँ। दूसरी तरफ फेरिस एयरक्राफ्ट के पोर्ट पे हेल कैरल से कहता है कि मुझे जाना होगा। कैरल पूछती है कि कब तक के लिए। हेल कहता है कि मुझे नहीं पता, पर मेरा इंतज़ार मत करना। कैरल हेल पर चिल्लाती है कि ये क्या मजाक लगा रखा है। ये 5वीं बार है जब तुम मुझे ऐसा कुछ कह के जा रहे हो, और हर बार तुम्हारा कहना होता है कि ये अच्छे काम के लिए है वगैरह वगैरह। पर अब नहीं, अब मैं तुम पर बहुत चिल्लाऊंगी और तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। अचानक कैरल चुप हो जाती है और सामने उंगली करती है। हेल पूछता है कि क्या हुआ। कैरल बताती है कि एक छोटा सा ब्लू आदमी हमें घूर रहा है। गाय गार्डनर गैंथेट से पूछता है कि तुम लोग ओमनीसिएंट, मतलब हर चीज़ देख सकते हो ना। गैंथेट कहता है कि हाँ। तब गाय पूछता है कि इसका मतलब तुम इसलिए खिड़की से झांक रहे हो ताकि लोगों को अजीब लगे। गैंथेट हेल के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। हेल कैरल से माफ़ी मांगता है और कैरल कहती है कि वापस आके बात करते हैं। हेल गैंथेट की तरफ मुड़ के कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे अभी अर्थ छोड़ते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। गैंथेट कहते हैं कि चिंता मत करो, गाय गार्डनर तुम्हारी जगह लेगा। गाय गार्डनर कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि प्लैनेट के 2 टुकड़े ना हो जाएं। दूसरी तरफ गॉथम में कमिश्नर गॉर्डन अपनी बेटी बारबरा से पूछते हैं कि बैटमैन कहाँ है। बारबरा कहती है कि मुझे नहीं पता, पर तभी कमिश्नर ज़ोर से चिल्ला के कहते हैं कि बस करो, मैंने कई वक्त तक तुम लोगों को वो करने दिया जो तुम्हें सही लगा, पर अब मैं और नाटक नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम बैट गर्ल थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। बारबरा पूछती है कि आपको कब से ये बात पता है। कमिश्नर कहते हैं कि मैं पहले दिन से ही जानता हूँ, जब तुम कॉस्ट्यूम पहन के डिक ग्रेसन के साथ गई थी। बारबरा को यकीन नहीं होता। वो पूछती है कि ये कैसे हो सकता है। कमिश्नर फिर से चिल्लाते हुए बोलते हैं क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव हूँ इसलिए। अब मुझे बताओ कि बैटमैन कहाँ है। बारबरा कहती है कि मैं अगर आपको बताऊंगी भी कि वो कहाँ है तो आप समझ नहीं पाओगे। कमिश्नर कहते हैं कि कोशिश तो करो।
बारबरा बताती है कि बैटमैन की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और अब वो एक उड़ते हुए टावर में ठीक हो रहा है जो कि स्पेस टाइम के परे है। कमिश्नर कहते हैं कि ठीक है, तुम सही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बारबरा कमिश्नर से पूछती है कि आप यहाँ क्यों हो और अभी क्यों। कमिश्नर बारबरा को बताते हैं कि क्योंकि सुपरमैन अपनी सुपर आर्मी के साथ हमारे शहर में घुस आया है और उसने पुलिस को अपने रास्ते से हटने को कहा है। बारबरा पूछती है और कमिश्नर नीचे देखते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मुझे कैंसर है, मैं मरने वाला हूँ। बारबरा ये सुन के हैरान हो जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। कमिश्नर गॉर्डन अपना सर पकड़ के बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, सुपरमैन एक मॉन्स्टर बनने वाला है और मैं यहाँ अपने शहर को बचाने के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगा, मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए ज़िंदा नहीं रहूँगा। बारबरा कमिश्नर को कहती है कि आप चिंता मत करो, हम जानते हैं कि उसे कैसे रोकना है। कमिश्नर गॉर्डन को कुछ समझ नहीं आता। तभी बारबरा अपनी व्हीलचेयर का बटन दबाती है और उसके साइड में एक गेट खुलता है और तब कमिश्नर जिम गॉर्डन देखते हैं हंट्रेस, बैटवुमन, ब्लैक कैनरी और कैटवुमन को। और बारबरा अपने पिता से कहती है कि आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते,